ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया क्या? किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। सब लोग आ गए हैं क्या? देख ले, मैं कोई आया तो नहीं, सब लोग आ गए हैं। उज्जवल। उज्जवल नहीं आया क्या? फिर से उज्जवल को दिक्कत हो रही है? यस। उज्जवल का नेटवर्क स्लो लग रहा है क्या मेरे को? तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, क्या हुआ उज्जवल का? मेरे ख्याल से हाँ, एडमिट करो। सर वो ठीक कब है। आएगा, मोलालिटी और मोलालिटी? वो आएगा, और आएगा तो सारे सवाल बनेंगे, उसकी गारंटी है, जिम्मेदारी है मेरी। थोड़ा कस्तूरी बन रहे कि नहीं तुमसे थोड़े बहुत सवाल? यस सर। अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा पिछले वाला प्रॉब्लम हो जाएंगे ना, तो आएगा आएगा, सारे सवाल बनेंगे भाई, मैंने इसके टेंशन मत लो। हाँ सर, वो यही अभी में कुछ कुछ बनते हैं, कुछ कुछ नहीं बनते हैं। बन जाएगा, थोड़ा सा ये पीछे वाला ही। ये वाला समझ में आ गया क्या कि सर अगर सैंपल में एटम है और मुझसे कोई मोलर मास पूछेगा ना, का मतलब क्या होता है? मोलर मास का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा क्या यहाँ पे? जल्दी बताओ मेरे को, मोलर मास का मतलब। बोलो यार, उज्जवल, कोई बोलो। मोलर मास का मतलब क्या है? इतना बढ़िया यस समझा रहा हूँ सर। तुम मेरे। क्या होता है मोलर मास में? मैं क्या लिखूं? मास इन ग्राम ऑफ वन मोल ऑफ कंपाउंड जो भी होगा। सिंपल बोलना है कि सर मास ऑफ, वो तो भाई ग्राम में आना ही आना है, नहीं ग्राम में आएगा तो काम ही नहीं होगा। क्या बोलना है? सिंपल हाँ, बात इसलिए बोलना है। मास इन ग्राम ऑफ वन मोल ऑफ द कंपाउंड गिवन। सिंपल सिंपल, मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम। सिंपल हो गया, इसी को क्या बोलेंगे हम? मोलर मास। और स्पेसिफिकली कौन सा शब्द देंगे? ग्राम एटॉमिक मास। नहीं सुनिए, क्यों? क्योंकि सैंपल कैसा है आप लोग? एटम है। ग्राम क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि भाई हमने प्रूफ करके देखा, उसकी यूनिट क्या आई है? ग्राम आई है, देखो। है ना इस पूरी स्क्रीन पे प्रूफ, यस ग्राम आई सर। है। यस सर। इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राम एटॉमिक बोल रहे हैं, नहीं समझे? आ गया समझ में। नोट में इसको स्टार मार्क करके यूज कर लेना, जब भी जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। एक अच्छा प्रॉब्लम कराऊंगा जेई एडवांस का, तो उसमें यहाँ ये जरूरत पड़ेगी, जेई मेंस का, तो वहाँ एक जरूरत पड़ेगी ये वाले रिलेशन की। ठीक है? ठीक है क्या? आगे बढ़ गए? यस सर। यस सर। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। सर स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। क्या कर दिया आपने? ठीक है, तो मैं इसको अगला वाले को करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, करें क्या? यस सर। यस सर। मतलब एक काम यस। हमने कर लिया, ग्राम एटॉमिक मास कर लिया, अब हम किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कितने लोग कैलकुलेट करवा देंगे मेरे को ये, मेरे साथ ही? ये सेम ऐसे ही भाई है इसका, कितने लोग करवा देंगे बताओ मेरे को? सर मैं। चलो उज्जवल और हम कैलकुलेट करते हैं। उज्जवल बताओ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है? सर ग्राम सिंपल, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला कि क्या सर? मतलब कितने लोग का मास कैलकुलेट करना है? अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास की बात चल रही है, और मोलर मास की जब भी बात चलेगी, उसका मतलब हमें कितने एटम का मास कैलकुलेट करना है? वन मोल एटम का मास कैलकुलेट करना है। जैसे इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सैंपल में एक मोल H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक मोल H2SO। देखो ये यस सर। मॉलिक्यूल है क्या, H2SO4। देखो मैं एकदम छोटे 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 छोटे, एक मोल इतना पार्टिकल दिखा पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कितना? 6.023 इंटू 10 to the power 23 पार्टिकल्स हैं। मान लेते हैं इस बैग के अंदर, और इस बैग का हमें मास कैलकुलेट करना है। तो सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स कितना होगा? वन मोल मॉलिक्यूल्स क्या होगा? अरे सर आप क्या बोल रहे हो? वन मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट करना है। यस सर। अरे सर आपने एग्जांपल में क्या लिया मॉलिक्यूल की यस जगह? सर। मतलब आपको इतने का क्या करना है? H2SO4, मतलब इतने H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है। हाँ, इतने H2SO4 का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है क्या? बहुत हल्के यस होते सर। हैं, यस इतने सर। एटम हल्के होते हैं, इतने हल्के यस। होते हैं कि पूछो मत। ठीक। अभी मैंने एग्जांपल दिया था उज्जवल वाला कि एक गाड़ी है, गाड़ी में चार लोग हैं, चार लोग चार लोग चार लोग, सपोज चार उज्जवल हैं, उज्जवल के कॉपी पेस्ट लोग हैं, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ उज्जवल कितने हैं इनटू फोर। फोर। मास ऑफ वन उज्जवल कितना है, यही तो करेंगे इसका मास कैलकुलेट करने के लिए। यस सर। यस सर। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सर आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो?
मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हो और स्पेसिफिकली आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हो। ये जो ग्राम एटॉमिक मास होगा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं डायरेक्ट लिख दूं कि समझ में आ रहा है सबको, लिख दूं क्या डायरेक्ट? सर डायरेक्ट लिख दो। हाँ हाँ, मैं इसलिए थोड़ा 98। धीरे बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसलिए मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, ठीक है क्या? यस सर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं भैया, 6.022। सर 6.022, इतना भी बड़ा नहीं लिखते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं, इतने एन पार्टिकल्स कर लेते हैं, इनटू एक H2SO4 का मास। क्या लिखूंगा मैं, मास ऑफ वन H2SO4 मॉलिक्यूल। यही तो इसका मतलब हुआ, कितने लोग हैं यस और सर। एक लोग का मास कितना है। एक H2SO4 का मास कितने लोग बता देंगे, अभी पिछली क्लास, अभी 10 मिनट पहले हमने सीखा। 98। 98 98। सब लोग गलत बोल रहे हैं, 98 आगे AMU चिक चिक के बोलना है। AMU AMU 98 का मतलब मैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास समझ जाऊंगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर यस मास। सर हम्म। मेरे समझ में आया गलती, 98 और स्पेसिफिकली चिल्ला के बोलना है आगे AMU, तब वो बताएगा कि एक मॉलिक्यूल H2SO4 का हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं समझ यस में आया? सर। यस सर आ गया सब यहाँ मैंने Na लिखा, इनटू यहाँ मैंने यस सर। 98, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, AMU। अब सर ये 98 को इधर रख लो, और यहाँ पे क्या आएगा, AMU और Na को एक साथ रख लो। और ये सर ये तो वापस AMU और Na एक साथ आ गए। और आप थोड़ी देर पहले ही सिखाए हो कि 1 AMU इंटू Na किसके बराबर होता है सर, 1 ग्राम के बराबर होता है। ये सिखाया था क्या अभी थोड़ी देर पहले? यस सर यस सर। अरे बोलो भाई यस लोग, सब सर। लोग। यस सर। यशिका, यस यशिका दिख सर। ही नहीं रही। यशिका है कि नहीं? सब बोल तो रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ यशिका समझ में आ रहा है। यस सर। तो 1 AMU इंटू Na ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 ग्राम। क्या मैं इसकी जगह ग्राम लिख दूं क्या? यस सर। यस सर। तो ये क्या आ गया, 98 ग्राम। कितने लोगों को ग्राम्स समझ में आया? करना कुछ नहीं है, बस यूनिट से ही खेल रहे हैं। अगर आप यूनिट में ग्राम में लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे कि 1 मोल एटम का मास आप बता रहे हो। फिर सर नहीं 98 समझ, ग्राम अपॉन मोल भी अब तो लिख सकते हैं ना। तो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा उज्जवल पेशेंस रखो, थोड़ा सा गलत गलत चीजें सीखे हो, थोड़ा सा 1 मिनट पेशेंस रखो, क्लास खत्म होते होते सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो। यस यस सर। सर। हम एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में हम सब कुछ सीखेंगे। क्या हम टेबल में क्या टेबल बनाना चाह रहे हैं, जरा देखना। इस टेबल पे हम सब कुछ रखेंगे और सीखेंगे क्या, जरा देखना। क्या बना रहे हैं टेबल, मैंने क्या किया, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं। सब लोग से पूछूंगा, एक एक आंसर सबको बताना है, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा, चलो। मॉलिक्यूल लिखना है, और यहाँ पे एक और लाइन, यहाँ पे चलो मैं हाथ से ही लिख दे रहा हूँ। मॉलिक्यूल्स, यहाँ लिखना है तुमको एटॉमिक मास, ठीक है? यहाँ लिखना है मॉलिक्यूलर मास, यहाँ लिखना है ग्राम, ये दिख नहीं रहा है ना, चलो, ग्राम एटॉमिक मास। और स्पेसिफिकली इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर मास। क्या बोलेंगे, मोलर मास। और मोलर मास का अगर सैंपल एटम वाला है तो ग्राम एटॉमिक मास। सारा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ मैं क्या बना रहा हूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मास, अगर सिंपल मॉलिक्यूल है तो। और एक और मेरे को बनाना था, पर यहाँ जगह नहीं है, कहाँ बना दें इसको। इस मॉलिक्यूल को हटा रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, ये हटेगा ही नहीं। मतलब एक नीचे बना देते हैं ना, चलो यहाँ मैं नीचे, थोड़ा सा खराब लगेगा तो नीचे बना लेते हैं क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास। और यहाँ एक हम बना रहे हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, ठीक है क्या? बोलो। यस यस सर। सर। चलो अब पहला क्वेश्चन किससे पूछूं, पहले किससे पूछा जाए बताओ? मुझसे पूछ लो सर चलो मनन से पूछते हैं। मनन, मान लो मैंने सैंपल लिया सोडियम का,
एक यस सर। बताओ एटॉमिक मास क्या होगा पहला? 23 mu। वेरी गुड, 23 एम। यहाँ मॉलिक्यूलर मास डिफाइन होगा क्या? सम ऑफ मास प्रेजेंट इन द अरे भाई ये एटम। मॉलिक्यूल है क्या? ये मॉलिक्यूल दिख रहा है। नो सर, एटम। कहाँ है का मॉलिक्यूलर मास? यस नो कमेंट। क्या लिख देंगे यहाँ पे? कोई कमेंट ही नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया। यस। ग्राम एटॉमिक आ गया मास सर। क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास ट्वेंटी क्या थ्री होगा? ग्राम्स 23 ग्राम, वेरी गुड। ग्राम मोलर मास? सर नहीं होगा। नो कमेंट सर। सर ये तो एटम है और आप ये पूछ रहे हो? क्या नॉनसेंस क्वेश्चन पूछ रहे हो? समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. रिलेटिव एटॉमिक मास? सेट 23। वेरी गुड। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास? क्या आप सर नो फिर वही कमेंट्स। वापस नॉनसेंस वाली बात, नो नो कमेंट। कमेंट सर। मनन एकदम अच्छे से प्योरली समझ गया है एक एक मतलब। अब किसकी बारी ले बताओ? Sir, मेरे से पूछो। क्या ले ले? सल्फर SO2 ले लेते हैं चलो। बताओ इसका कस्तूरी एटॉमिक मास? Sir, no atomic mass. सर कमेंट क्यों? कैसे कैसे एटॉमिक मास की बात करें सर? आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? ये तो सर मॉलिक्यूल है ना। मॉलिक्यूलर मास सल्फर कितना होता है? 32. 32। और 32 और ये 32 64। समझ में Yes, आया क्या? sir. क्या लिखूं यहाँ यस पे? 64 आगे क्या लिखूं? AMU. एमयू, वेरी गुड। यहाँ क्या लिखूं? Sir, no comment. यहाँ क्या लिखूं? Sir, 64 gram. वेरी गुड। यहाँ क्या लिखूं? No comment. और यहाँ क्या लिखूं? Sir, 64 gram. कैसे 64. ग्राम? 64। 64. कितने लोगों को समझ में आ गया? अर्पित कहाँ हो भाई? सर नहीं आ आया। जाओ अर्पित। आ गया अरे सर। भैया, नहीं समझ में आएगा पूरी कहानी खत्म करिए। इतना धीरे धीरे तो चल रहा है, पूछे क्यों नहीं बीच में? अर्पित, अरे ऑन तो कर लो यार अर्पित। माइक अर्पित। यस अर्पित, सर। अब देखो तुम्हारे लिए अगर पूरी वो चीजें कॉम्प्लेक्स लग रही तो तुम्हारे लिए इतना जड़ी मंत्र कि सर एटॉमिक मास पूछेगा तो हम चेक करेंगे कि हमारा सैंपल एटम है क्या। अगर एटम है, अगर एमयू लगा दूंगा तो उसका मतलब एक एटम का मास। समझ में आया क्या अर्पित? यस सर। अगर एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो 64 एमयू। ठीक। यस सर। अगर एक मोल एटम की बात करेंगे, एक मोल सोडियम एटम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास कैलकुलेट करेंगे। उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? ग्राम। नंबर वही रहेगा, 23 आज भी था, 23 यहाँ रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। उसके आगे क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। अगर रिलेटिव शब्द है तो उसके आगे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, नंबर वही रहेगा। नहीं समझ में आया? यस सर आ तो गया। यार यस ठीक है, सर। आ गया क्या? कितने लोगों को समझ में आ गया? आ गया Sir, सर। मुझे समझ आ में गया आया। मनन सर। तुम्हें समझ में आ गया? यस सर। Yes, चलो, sir. तो कर लोगे ना? अब इतना अच्छे से नहीं समझा सकते हैं। समझ में आया ग्राम क्यों एटॉमिक बोलते हैं? अब यहाँ से मैं एक और बात, रिजल्ट कंक्लूजन लिख सकता हूँ क्या? क्या कंक्लूजन लिख सकता हूँ जरा समझना। कि कहीं भी ऐसे लिखा रहे, ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। स्टोरी तुम्हारी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर नीट का पेपर लेना है तो। कहीं भी ऐसे लिखा रहेगा ग्राम एटम, कहीं भी ऐसे लिखा रहेगा ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब हम क्या समझेंगे? कि सर एक मोल की बात हो रही है। देखो क्या लिखा हूं मैंने, ग्राम एटॉमिक मास। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम सर? मास ऑफ वन मोल एटम। नहीं समझ में आया? तो ये डायरेक्टली हमें क्या बताएंगे, इनकी Yes, वैल्यू sir. किसके बराबर होगी? वन मोल के बराबर होगी। मतलब कहीं भी ये टर्म लिखा हो ग्राम एटम मतलब वन मोल, कहीं भी लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल्स वन मोल, उसको हम तुरंत इन सबको हटाएंगे, उसी जगह क्या लिख देंगे? वन मोल। समझ में आया क्या? Yes, sir. आगे बढ़ जाए। Yes, sir. यस। यहाँ नया टॉपिक चालू होता है जिसको बोलते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट। अभी समझ में आ जाएगा कितने लोगों को समझ में आया है। अभी जब क्वेश्चन पूछने वाला हूँ अभी समझ में आ जाएगा। अब टॉपिक क्या चालू होगा? मोल concept।
एक बार नोट्स को देख लो, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब में कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो चालू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट। आप पानी लेके आए। हाँ हाँ वही ले लो। यशिका कस्तूरी कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो अगला टॉपिक चालू करते हैं मूल कॉन्सेप्ट। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। समझ में नहीं आ गया? सर, कोई यश, डाउट नहीं। यस ठीक है। सर। अब ये यस कल सर। कल मंडे को मत बोलना सर जो आपने पढ़ाया ना ऑनलाइन मजा नहीं आया, अगर तो समझ में नहीं आया। नहीं नहीं सर, आ गया। नहीं सर, आ गया। इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, ये नहीं बताएंगे कि मोलर मास में 23 ग्राम क्यों लगाना है, इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे कोई, क्योंकि जानते हैं ना डिटेल में पढ़ाने में एफर्ट्स लगता है। हमारे तो टीचर ही बहुत डीमोटिवेटिंग है। क्या मैं बोलती है बातें करोगे तो कॉलेज नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? बातें करोगे तो कॉलेज ही नहीं मिलेगा तुम्हें। ये उज्जवल कहाँ चला गया? पता नहीं सर। चलो फिर हम चालू करते हैं, ठीक है। अब मूल कॉन्सेप्ट में अभी थोड़ी देर पहले पूछा, अगर मैं पूछूं तुमसे, जरा समझना, अब समझना, अब ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं, एक मिनट रुकना, कुछ लिख रहा है। सर आई एम इन द वेटिंग रूम। अच्छा भाई, कैसे वेटिंग रूम में चले जा रहे हो, कहाँ हो? अरे वेटिंग रूम में कैसे उसको एंट्रे दिखाई नहीं रहा? बस यही दिक्कत है ऑनलाइन की। कितने लोग खाना खा लिए? मदन, खा लिया सर। कस्तूरी, नो सर। क्यों? सर अभी पढ़ने बैठी हूँ ना, इसलिए। अच्छा, एक मिनट, आ गया उज्जवल, आ गया, उसको भी एडमिट कर लो कुछ। समझ में तो आ रहा है केमिस्ट्री, ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या सर पढ़ा रहे हैं। सर तो पहले लग मजेदार रहा है। था, अब थोड़ा क्लियर हुआ है। पहले लग रहा था पता नहीं कहाँ से जा रहा है, क्या जा रहा है। अरे समझ में आ जाएगा, तुम लोग थोड़े बीच में ज्वाइन किए हो ना, ठीक है। पर मैं पीछे का तो सर फिर एम भी आई ऑडिबल? तुम्हारी, हाँ हाँ, तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं सब। चलो चालू करें। यस सर। सर वो एक्चुअली वाईफाई बार बार लाइट आ जा रही है ना, तो अच्छा, बंद हो अरे जा रहा भाई है वो। ऐसा मत बोलो, नहीं मेरी चली जाएगी ना लाइट तो फिर मैं नहीं कनेक्ट हो पाऊंगा। चलो चालू करें। यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब देखते हैं कितने लोगों ने ढंग से समझा ये पिछला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अगर मैं बोलूं तुमसे, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, अच्छा ये बात बताओ कितने लोगों को पता है, सुन लो भाई। अगर मैं बोलूं एक डेयरी मिल्क सिल्क का दाम, द कॉस्ट ऑफ वन डेयरी मिल्क सिल्क, कितना है बताओ भाई, कितना है? किसने खाया है? सर मतलब, कौन सी खाओगे उस पर डिपेंड करता है। अरे सिल्क लिखा तो। यस सर। सर वो साइज पे डिपेंड होगा ना। सर सौ अरे रुपये लिख भैया, लो। सर 100 रुपये। 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक यस है। सर। एक डेयरी मिल्क सिल्क का दाम 100 रुपया, तो दो डेयरी मिल्क सिल्क का दाम कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा? 900 रुपये। 200। 200, 200। ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं 50 रुपए वाले? अरे मैं 5 रुपये इसलिए मैं ये बेचता समझा हूँ। रहा हूँ कि मैं उस वाले सेंटर पे पढ़ा रहा था, दूसरे वाले सेंटर पे, तो मैंने पूछा एक क्वेश्चन, जरा समझना, मैंने पूछा 250 ग्राम, क्या बोला मैंने क्वेश्चन, मैंने पूछा 250 ग्राम लेडी फिंगर का दाम, मतलब भिंडी का दाम तुम्हारा 20 रुपया है ना? 1 किलो मतलब यस यस एक सर। सर। हजार ग्राम लेडी फिंगर का दाम कितना होगा? तो मेरे को उधर से आंसर मिला सर 1,000 रुपया। 80 रुपीज। इसलिए मुझे ये सब 80 बताना होगा। पड़ता है यस भाई, सर। ठीक है, ठीक है यस ना? सर। हाँ तो ये नहीं बताना, एक के लिए हमेशा मल्टीप्लाई यस करते सर। हैं, तो ये काम बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसमें। तो अगर मैं बात करूं कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो क्या लिखोगे तुम? 6.022 सिक्स इंटू पॉइंट 10 जीरो टू टू 23 पार्टिकल्स होगा क्या? यस सर। बोलो, इतने यस यस पार्टिकल्स सर। होंगे सर। ना? अच्छा, अगर मैं बोलूं, उल्टा जाते हैं कि सर एक मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो मैं उल्टा पूछ रहा हूँ कि एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे, तो क्या करोगे सब लोग? एक पार्टिकल्स में वन कितने मोल होंगे? अपॉन। वन सर अपॉन, वन ये अपॉन नंबर पूरा डिवाइड कर देंगे 6। क्या?
यस यस सर। सर। यस सर। इसको मैं बार बार लिखना बोलना सिखाया हूँ, क्या इसको बोलते हैं हम? Na बोलते हैं। Na। यस अगर मैं सर। सपोज x नंबर ऑफ पार्टिकल ले लूं, क्या ले लूं मैं? x नंबर ऑफ पार्टिकल ले लूं, तो कितने मोल होंगे? सर एक के लिए डिवाइड करते हैं और एक से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने बोल दिया कि x ले ले नंबर ऑफ पार्टिकल, तो क्या लिखोगे तुम? 1/Na इंटू x। यही होगा क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स? इधर मोल्स चल रहा है ना। यस सर। यस सर। क्या मैं मोल्स को आज के बाद से हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, और मैं क्या मोल्स का एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या, कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे सैंपल में कितने हैं, क्वेश्चन में कितने दिए हैं नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल क्वेश्चन में कितने दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन द सैंपल कितने हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कितने लोगों ने ये फॉर्मूला सुना है? नहीं, कितने लोगों को ये समझ में आया सर कैसे यस बनाया मैंने। सर, फॉर्मूला? सुना है मैंने। समझ में आया क्या कैसे आया ये? यस सर। एक कॉपी में ये यस सर। फॉर्मूला जाएगा। अभी जो सवाल कैसे करेंगे वो मैं समझाऊंगा, बहुत ढेर सारे सवाल करेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आया क्या? यस सर। सर समझ में आ गया। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले पूछे, मैंने पूछू तुमसे कि सर एक मोल H2O का मोलर मास कितना होगा, तो सब लोग क्या बताओगे? एक 18 मोल ग्राम्स। H2O 18 ग्राम। वेरी गुड मनन। 18 18 ग्राम्स इन। और उसके आगे ग्राम। यही तो सिखाया था अभी, ग्राम लगा देंगे तो एक मोल की बात हो रहा है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? उस मोलर मास बोलते हैं क्या इसको, कंपाउंड के? इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं? मोलर मास। यही तो मोलर मास यस बताया मोलर सर, था अभी मास। थोड़ी देर मोलर पहले। मास। यस सर। मतलब एक मोल में 18 ग्राम, मतलब एक मोल में इतने ग्राम हमारा H2O होता है। तो 1 ग्राम में कितने मोल्स होंगे H2O के, जरा बताओ मेरे को। 1/18 होगा क्या H2O 18। मोल्स? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। अगर मैं सपोज x ग्राम ले लेता हूं अपना गिवन मास, हमें क्वेश्चन में कितना दे दिया, गिवन मास x ग्राम, कितने मोल्स हो जाएंगे जरा बताना मेरे को? x/18 हो जाएगा क्या मोल्स? यस यस सर। सर। और ये सब हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? यस सर। तो मैं मोल्स का फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या सर? मोल्स इज इक्वल्स टू, x मेरा क्या था? गिवन मास। इसको मैं लिखूंगा सर गिवन मास। देखो ये गिवन मास था ना एक अपना, यस सर। गिवन मास कौन, ये 18 अपना क्या था? मोलर मास। मोलर मास। मोलर गिवन मास। मास कौन, क्या लिख दूंगा? मोलर मोलर मास। मास। पर सावधानी, क्या सावधानी? सर मोलर मास किस में होता है? ग्राम में होता है। तो गिवन मास भी किस में होना चाहिए? ग्राम में। और ये ग्राम कैंसल आउट होना चाहिए। और मोल हमेशा यूनिटलेस क्वांटिटी होता है, यूनिटलेस बनना चाहिए। नहीं समझ में आया? बोले यार आ सर गया। कितने लोगों समझ की बात आया समझ समझ में में सर। आई? उज्ज्वल, यस सर। अर्पित, सर आ गया। मतलब सर क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा गिवन मास, उसको किस में रखना है भैया, कसम खाएंगे किस में रखना है? ग्राम में। और मोलर मास तो ग्राम। ग्राम में ग्राम में। होता ही है। कल को मैं धोखा देने के लिए गिवन मास किलोग्राम में दूंगा। कल को मैं धोखा देने के लिए गिवन मास एमयू में दूंगा। कल को धोखा देने के लिए मैं गिवन मास मिलीग्राम में दूंगा। समझ रहे हो? तो सावधान रहना है ध्यान से, ये डेंजर है, ग्राम में होना चाहिए। और ये मोलर मास भी किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए। यस सर। कितने लोगों को समझ यस में आ गया सर। ये दो फॉर्मूले कितने सर लोग को याद हो अंडरस्टूड। जाएंगे? याद भी करने आ हैं, गया बिना सर। फॉर्मूले सर के भी कर मेरे को। सकते हैं। और समझ में आया कैसे उज्जवल फॉर्मूला बन रहा है? अब समझ में आया उज्जवल? डाउट हो गया जो तुम पूछ रहे थे? क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। नो सर। सर आ रहा है। अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, सवाल करें अब इस पे। यस सर। यस सर। यस। चलिए तो सवाल करते हैं। इसको मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मनन, सवाल करें, देख लो एक बार इसे, स्क्रीन को देख लो इसको, फिर हम सवाल करते हैं। देख लिया सर। देख ले, आगे बढ़े। श्योर सर। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। ये- देखो ध्यान से, एक एक क्वेश्चन के मैं 3 मेथड बताऊंगा। कितने मेथड सीखेंगे? 3 मेथड। ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेथड जो पूरी दुनिया करेगी,
एक मैम का मेथड जो मैम में सिखाएंगे स्कूल में, एक अपना शॉर्टकट मेथड जो फास्टेस्ट करेंगे। इट डिपेंड ऑन यू कि तुम्हें कौन सा मेथड फॉलो करना है। कंफ्यूज तो नहीं होगे ना 3-3 मिनट में बताने में? नो सर। नो सर। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कौन सा यूज करोगे पेपर में। एक सिंपल सा ही क्वेश्चन करते हैं। अमोनिया का एटॉमिक मास कितना होता है? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। इन 196 ग्राम ऑफ H2SO4 sample, in 196 gram of H2SO4 sample, calculate the Yes, following. sir. Calculate the following. अच्छा, मैं जब भी विच ऑफ द फॉलोइंग लिखूंगा तो उसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग। और फॉलोइंग का मतलब शॉर्ट में लिख देंगे FOLL। और ठीक है, टाइम बचाने के लिए। Okay, sir. तो यहाँ मैंने फॉलोइंग, पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है? पहला पार्ट कैलकुलेट करना है मोल। दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स। चौथा पार्ट कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल एटम दैट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। मतलब इनडायरेक्टली इतना लंबा लिखने से बढ़िया कह दूं मैं, नंबर ऑफ कौन कौन से एटम इसके अंदर प्रेजेंट है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटम्स, इंडिविजुअली इनके बताने। ठीक है, चालू करें? Yes, sir. यस सर। चलो, यस सर सर। 2 मोल्स। अब देखो, जब भी एक गांठ बांध लो, जब भी मोल कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर में एक शब्द बोल रहा हूँ उसको एकदम गांठ बांध लेना है। जब भी मोल कॉन्सेप्ट में हमें क्वेश्चन देगा, सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें मोल्स निकालना। जिस दिन तुम मोल्स निकाल लोगे ना, मोल्स वो घर का चौराहा है। चौराहे होते हैं ना, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जाना। मतलब जिस दिन मेरे पास मोल्स आ गया ना, मैं दुनिया का हर कुछ निकाल सकता हूँ। एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल। अभी मैं इसको और बड़ा करूंगा ना, अभी इसमें कम से कम हम आगे और कैलकुलेट करेंगे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। छठा, ऐसे करते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस करते जाएंगे। तो पहले ये चार करते हैं, फिर ये आगे सिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसलिए मोल्स कैलकुलेट करना। ठीक है क्या? यस सर। अच्छा, Yes, sir. मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? पहला क्वेश्चन, सर मोल्स Given इज mass upon इक्वल्स टू, molar mass. गिवन मास कितना दिया है? 196। अब मीटिंग 196. एंड हो 196। जाएगी तो जितने क्वेश्चंस कर लिए रहेंगे उस पे मीटिंग एंड कर देंगे। और अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा तुम पहले, कल अपनी क्लास 4:30 बजे है ना, यस Yes, सर। sir. तो तुम सब लोग, उज्जवल, अर्पित, यशिका, जितने लोग भी मीटिंग में हो, तो कल तुम लोग 4:15 पे ही आ जाना। ओके सर। 4:15 पे आ पाओगे क्या? Yes, sir. अगर बारिश नहीं हुई तो। यस यस सर। सर। तो ठीक है, तो हम 15 मिनट पहले तुमको ये टॉपिक खत्म करा देंगे। ठीक है, फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। हम्म, Yes, sir. कितने लोग मोल्स निकाल लेंगे सर? मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास। गिवन मास कितना दिया है सर? 196 196। grams. 196, अपॉन मोलर मास कितना दिया है? 98। 98 grams. 98, अच्छा, ध्यान 2 रखना है, moles. दोनों ए भी ग्राम में दिया है और ये भी ग्राम में, एकदम सही है सर। मोल्स कितना आ गया? 2, अब सर क्या निकालना अपने को? ये हो गया, मॉलिक्यूल्स निकालना। ठीक है, अब पहले इजी वाला मेथड सिखा देता हूँ, फिर दूसरा वाला मेथड अगली क्लास में, वो क्लास के सेंटर में सिखाऊंगा। सर हमें मोल्स तो पता चल गया, और आपने एक और फॉर्मूला बताया था कि सर मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम? पार्टिकल। सब लोग देखो, इस पार्टिकल में, ये सैंपल में H2SO4 क्या है? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, क्या है? molecule, मॉलिक्यूल। तो दिस पार्टिकल विल रिप्लेस विद द वर्ड मॉलिक्यूल। molecule, मतलब यहाँ हम पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें कितने लोगों की बात समझ में आ गई? हाँ, आ गई, यस sir. सर। सर अंडरस्टूड। और यहाँ पे कौन? अवगैद्रो नंबर। यहाँ से मोल्स Yes, कितना sir. आया था? 2। तो 2 लिख दो क्या यहाँ पे मोल्स सर? 2। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा क्या?
Yes, sir. Yes, sir. 8.044. क्या आ जाएगा यहाँ पे? Yes, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 into 6.0. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या वो अर्पित बोल रहा है क्या? हाँ अर्पित बोलो, एने आएगा ना? हाँ भाई 6.02 इंटू, चाहोगे तो इसको ऐसे भी लिख लो, 2 इंटू एन की वैल्यू लिख दो, जो अर्पित बोल रहा है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, बोलो। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब अगला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। अब सुनना, एटम्स पे कैसे जाएंगे? एटम्स के लिए हमेशा क्या करो ना, जो सैंपल दिया है मॉलिक्यूल है, अभी तो एटम्स पे जाएंगे, मतलब हमें मॉलिक्यूल से कहाँ जाना है? एटम पे जाना Yes, sir. है ना? पहले चेक करो कि इसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, जरा बताओ सब लोग। अगर मैं एक मॉलिक्यूल H2SO4 लूंगा तो उसके अंदर 4. कितने एटम है? जैसे देखो कस्तूरी, इसके एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स हैं? अरे बोलो भाई। सर दो हाइड्रोजन के हैं, तो यस सर। सल्फर के कितने हैं? एक 7. एक सल्फर, सल्फर के 7. हैं, और 4 चार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हैं। 4 और दो Sir, चार, 7. दो 6 और एक 7, 7 एटम्स। 7 एटम। तो ये तो बताओगे ना, एक यस सर। मॉलिक्यूल H2SO4 में Yes, कितने sir. एटम्स हो गए अपने? 7 एटम्स हो गए, बोलो। Yes, sir. Yes, अपने sir. पास कितने एटम्स हैं भैया? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? सॉरी, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं क्या, जो मैंने ब्लैक वाले इसमें यस गोले में किया हूँ? Yes, sir. एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स, इतने मॉलिक्यूल्स में, यानी कि 2 Na मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? बताओ भाई। एक चॉकलेट का दाम 7 रुपया, इतनी चॉकलेट का दाम कितना हो जाएगा? 14 एन। 14 14 mm. ऐसे Yes, समझाना sir. पड़ेगा क्या सर? 14 एक से NM. ज्यादा मल्टीपल, हाँ तो बस ये बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? 14 एटम। अरे सिंपल फंडा है कि अगर एक के लिए निकालना है तो डिवाइड करेंगे, और एक से ज्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक के लिए तो निकाल चुके हो, अब एक से ज्यादा के लिए निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यही Yes, समझ में sir. आया? Sir, आ गया उज्ज्वल, समझ में. यस सर, क्लियर। क्लियर? इसके हम एक शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे, कैसे करेंगे डायरेक्ट सर। अरे जरूरी है क्या करना, हम डायरेक्ट लिखा लेंगे बिना पेन रखे, वो हम सेंटर पे समझाएंगे, ठीक है? टाइम कम बचा है तो उसको हम सेंटर पे समझाएंगे, ठीक है? बोलो, Yes, sir. समझ में आया क्या? इसमें से मैं एक एटम का कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, बाकी का तुम्हें कैलकुलेट करना है, ठीक है? बताओ, इसमें से हाइड्रोजन कैलकुलेट कर Yes, दूं कि sir. सल्फर की ऑक्सीजन? Oxygen. बोलो। ऑक्सीजन, देखो बुद्धिमान है वो कस्तूरी। सब लोग बताओ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल H2SO4 लूंगा तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे? 4. वेरी गुड, 4। बस खत्म, 4 एटम। अपने पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, बताओ ना, कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स निकाल चुके हो ना? सर एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, किसके 4 एटम है? ऑक्सीजन के, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अपने पास है कितने? सर 2 मोल था, 2 मोल में कितने एटम्स निकले थे, जरा बताना मेरे को। 2 मोल से मेरे को इतने एटम्स निकले थे, बोलो यार। हेलो, यस Yes, सर। sir. Sir, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? हेलो। आ अब आ रही रही है है। sir, question समझ नहीं आया. अरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं H2SO4 में? 4. एक हमने क्या निकाला, ये टोटल एटम्स कितने हैं। एक पूछ रहा है स्पेसिफिक कितने Yes, एटम्स sir. हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। एक स्पेसिफिक पूछ रहा है, एक टोटल पूछ रहा है। Yes, sir. तो हमने कहा कि भाई एक मॉलिक्यूल H2SO4 लेंगे, उसके नीचे 4 लिखा है, उसमें 4 ऑक्सीजन एटम है। Yes, sir. अपने पास कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हैं? 2 Na तो है। एक चॉकलेट का दाम 4 रुपया, तो 2 Na का कितना हो जाएगा? 8 2 Na, and 8. हाँ
2 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा सर? 4 × 2 Na, मतलब सर ये 8 Na ऑक्सीजन। नहीं समझ में आया? देखो एक बार, सर लेकिन वो तो टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ टोटल तो मॉलिक्यूल्स। ये है ना, उसी मॉलिक्यूल में पूछ रहा है ना कि 196 ग्राम में, 196 ग्राम में कितने होंगे। सुनो ध्यान से, 196 ग्राम दिया था, उसमें हमने कितने मॉलिक्यूल्स निकाले? देखो कितने दिख रहा है ये, टू 2 Na एन ए। दिख रहा है क्या? यस तो सर। हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 Na है क्या? यस सर। और सर एक मॉलिक्यूल में कितने H2SO4 हैं? 4 है क्या? यस सर। तो 2 Na में कितने होंगे? 8 एन ए। ओके सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया समझ में। उज्जवल नहीं समझ में आया? रिपीट। सर अंडरस्टूड, क्लियर है। क्लियर है? सर आ गया। आज के लिए इतना ही कर। हाँ मैम, आ गया यशिका, सर। आ गया सर। तो आज इतना ही रखते हैं। बस आज का होमवर्क क्या रहेगा? रिवाइज द नोट्स प्रॉपरली। बस आज रिवाइज करके आना नोट्स को अच्छे से। ये वाला सवाल एक बार वापस देखना, कोई डाउट होगा तो कल वापस पूछना। और कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो 15 मिनट पहले आ जाना, और फिर उनके साथ ओके नया सर। टॉपिक पढ़ लेना, और ये चार कंटिन्यू रहेगा, ठीक? ओके सर। ओके सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, 1 मिनट बची है मीटिंग, किसी को डाउट पूछना है तो पूछो। उज्जवल, नो सर। नो सर। मनन, यशिका, कस्तूरी, अर्पित गायब हो गया। नो सर। ठीक है, तो मैं अभी इसका PDF शेयर कर देता हूँ तुरंत ग्रुप में। यस ऑलरेडी सर। नोट शेयर कर चुका हूँ। अभी कोई होमवर्क नहीं है, कल होमवर्क तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आज कोई होमवर्क नहीं है, नोट्स रिवाइज करना, और कल होमवर्क बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है? ओके सर। चलो, तो चलो फिर, गुड नाइट। थैंक रिवाइज यू करो सर। अच्छे से, ठीक है? चलो एंड करें थैंक यू मीटिंग, सर। किसी को गुड कोई नाइट। डाउट है तो पूछ लो, वरना मीटिंग एंड करते हैं, नो सर। ठीक नो है? सर। चलो गुड नाइट। गुड गुड नाइट नाइट सर। सर।